Teach principles, not formulas. Richard P. Feynman. वेलकम टू ऑल। रे ऑप्टिक्स में आज हम ऑब्जेक्ट और मिरर दोनों एक साथ या दोनों में से कोई एक अकेला अगर मूव करेगा तो इमेज का मोशन किस तरह से अफेक्टेड होगा या इमेज किस तरह से मूव होगी, इस चीज को स्टडी करेंगे। ये एरिया थोड़ा सा ज़्यादा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस लिए हुए है, इसलिए मैं आपसे एडवाइस करूंगा कि आप नोटबुक और पेन साथ लेके बैठें और जो रिजल्ट बीच में आते हैं उनको एक एक बार साथ साथ डिराइव कर लें, क्योंकि ये रिजल्ट अगर आप याद करके इनको यूज करने की कोशिश करेंगे तो बार बार भूलेंगे, लेकिन कि डेरिवेशंस बहुत डिफिकल्ट नहीं है। आप उनको एक या दो बार साथ साथ कर लेंगे और एक बार लेक्चर खत्म होने के बाद आज या कल उनको डिराइव करके आपने रिवाइज कर लिया तो उनका एप्लीकेशन आपके माइंड में बहुत क्लियर हो जाएगा। लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करें तो उसमें हमें पुराने कई रिजल्ट्स काम आएंगे। तो जैसा हम हर लेक्चर में करते आए हैं कि जो पहले पढ़ा हुआ है वो जो काम आएगा उसको हम बहुत शॉर्ट में रिवाइज कर लें। रिवीजन में पहला लेंगे कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। अब देखिए, डिटेल्स मैं पिछले रिवीजन में ज़्यादा रखी थी, इस रिवीजन में उन डिटेल्स को मिनिमम करने की कोशिश करेंगे, अननेसेसरी डिटेल्स नहीं रखेंगे। अब ये दो डायग्राम, पहले डायग्राम में मिरर में जो रे है वो लेफ्ट से इंसिडेंट हो रही है, मतलब राइट की ओर जा रही है, तो राइट डायरेक्शन पॉजिटिव है। और सेकेंड डायग्राम में इंसिडेंट रे इज कमिंग फ्रॉम राइट वर्ड्स, लेफ्ट की तरफ जा रही है, तो लेफ्ट डायरेक्शन पॉजिटिव है। अगर आप ध्यान हो तो जब हम पिछली बार प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे तो हर मिरर के ऊपर साइन कन्वेंशन के लिए यही डायग्राम बनाया था। तो ये डायग्राम ऐसा है कि इसको आप जब मिरर में साइन कन्वेंशन यूज करना हो तो मिरर के साथ ये डायग्राम आप अटैच कर सकते हैं, आप बना सकते हैं इजीली। तो इसको हमने डिटेल्स इसकी कम कर दी और जितनी मिनिमम डिटेल है उतनी रखी। तो ये साइन कन्वेंशन के डायग्राम्स हैं। देन मिरर इक्वेशन 1/v + 1/u = 1/f। यहाँ फोकल लेंथ के बारे में बात थी। फोकल लेंथ नेगेटिव होगी कॉन्केव मिरर के लिए, पॉजिटिव होगी कॉन्वेक्स मिरर के लिए, और प्लेन मिरर के लिए इसकी वैल्यू इन्फिनिटी होगी। वैसे प्लेन मिरर में f को इन्फिनिटी रख के भी इमेज ऑब्जेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमने एक और सिंपल तरीका देखा था, वो ये कि ऑब्जेक्ट इमेज प्लेन मिरर या उसके एक्सटेंशन प्लेन से इक्वी डिस्टेंट होगी। ये तरीका यूज करके आप ज्यादा आसानी से प्लेन मिरर के केस में इमेज लोकेट कर सकते हैं। मैग्निफिकेशन, अब मैग्निफिकेशन मतलब ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, दैट इज HI/HO, इट इज -v/u। अब इसमें m की वैल्यू नेगेटिव तो इमेज इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज का प्रिंसिपल एक्सिस के एक्सटेंशन अपोजिट साइड होगा। m पॉजिटिव तो इमेज इरेक्ट। mod of m greater than 1 देन इमेज इज एनलार्ज, मीन्स इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। mod of m less than 1 इमेज इज स्मॉलर। लॉन्गिट्यूडनल और एक्सियल मैग्निफिकेशन, and that was ml va - vb upon ua - ub। ये रिजल्ट हम यूज करेंगे फाइनाइट साइड ऑब्जेक्ट के लिए, मतलब ऑब्जेक्ट एक्सिस पर रखा होगा, एक्सिस के अलावा, तो उसका a और b के लिए ua और ub दोनों एंड्स के लिए आप अलग अलग मेजर कर पाएंगे, मतलब फाइनाइट साइज है। लेकिन अगर यही इन्फिनिटली स्मॉल होगा तो हम dv/du यूज करेंगे। एंड ये आप मिरर इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके इजिली फाइंड कर सकते हैं, दैट इज -v²/u²। और इस मैग्निफिकेशन के फॉर्मूलेस देखें, सो दिस विल बी -m²। देन लास्ट टर्म पे हमने 3 आइडियाज देखे थे। कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स में जो सबसे सिंपल या जो मेन आइडिया हुआ था, इमेज मेड बाय द फर्स्ट डिवाइस सर्व्स एज ऑब्जेक्ट फॉर द नेक्स्ट डिवाइस। ऐसा इसलिए हो रहा था कि पहली डिवाइस से रिफ्लेक्ट होकर रे दूसरी पे जाएंगी, तो दूसरी डिवाइस क्या लगेगा कि जो रिफ्लेक्ट रे आ रही है कहां से, पहली डिवाइस की जो इमेज बनी है वहां से। देन वी हैव ट्रांसवर्स शिफ्टिंग ऑफ मिरर्स। इसमें प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन काम आई थी, और आप रिकॉल करें, वापस से दिलाऊंगा। प्रिंसिपल एक्सिस सेंटर ऑफ कर्वेचर और मिरर के पोल से पास होती है, लाइन होती है, लेकिन पोल कहां होगा ये डिसाइड करना है। एक्चुअली प्रिंसिपल एक्सिस ही पोल डिसाइड करता है। प्रिंसिपल एक्सिस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली वो लाइन है जिसके अबाउट मिरर रोटेशनल सिमेट्री ली हुई होगा। मतलब अगर मिरर कंप्लीट सर्कुलर अपर्चर का है तब तो पोल उसका सेंट्रॉइड होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस का।
लेकिन अगर मिरर स्प्लिटेड है तो हम मिरर का कंप्लीट सर्कुलर अपर्चर मानते हुए, मिरर को पूरा मानते हुए जो सरफेस बनती उसका सेंट्राइड होता, उसको पोल मानते हुए रेडियस सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करते वो प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब स्प्लिटेड मिरर में हम मिरर को कंप्लीट मानते हुए ही प्रिंसिपल एक्सिस चूज करेंगे, और जब मिरर को ट्रांसफर शिफ्ट करेंगे मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो अपने साथ अपनी प्रिंसिपल एक्सिस को ले जाएगा। मतलब जितना मिरर शिफ्ट होगा उतनी ही उसकी प्रिंसिपल एक्सिस शिफ्ट होगी। ट्रंकेटेड मिरर्स, ये आइडिया हमने डिस्कस कर ही लिया अभी। ट्रंकेटेड मिरर्स मींस स्प्लिटेड मिरर। प्रिंसिपल एक्सिस इज लोकेटेड अज्यूमिंग द मिरर टू बी ए कंप्लीट मिरर। ये आइडिया और इनकी प्रैक्टिस हम लोगों ने लास्ट क्लास में की थी। आज मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ मिरर का इमेज के मोशन पे क्या इफेक्ट होगा वो देखेंगे। इसमें प्लेन मिरर थोड़ा सिंपल होगा, तो हम पहले प्लेन मिरर डिस्कस करेंगे, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड प्लेन मिरर। अब देखिए दोनों केस हो सकते हैं, मिरर मूव कर रहा हो, ऑब्जेक्ट स्टेशनरी हो, या ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो, मिरर स्टेशनरी हो, या दोनों मूव कर रहे हो। अब इसमें देखो एक ऐसा मोशन हो सकता है कि वेलोसिटीज मिरर के प्लेन के पैरेलल हो, तो ये केस हम पहले डिस्कस करेंगे, मोशन ऑफ पैरेलल, मोशन पैरेलल टू द मिरर। अब देखिए ऑब्जेक्ट एंड इमेज इन ए प्लेन आर ऑल प्लेन मिरर आर ऑलवेज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द मिरर और इट्स एक्सटेंशन। ये आइडिया जो हम बार बार यूज कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इन ए प्लेन मिरर आर ऑलवेज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द मिरर और इट्स एक्सटेंशन। अब देखिए प्लेन मिरर था, इससे अगर मान लो जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा उतनी डिस्टेंस पे इमेज होगी। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हमने मिरर के प्लेन के पैरेलल VOP मींस OP मतलब पैरेलल, O मींस ऑब्जेक्ट, V ऑब्जेक्ट पैरेलल, VMP V मिरर पैरेलल एंड VIP V इमेज पैरेलल। अब देखिए इसमें क्या होगा, जितना ये ऑब्जेक्ट शिफ्ट होगा उतनी इमेज शिफ्ट होगी। अब इसमें मिरर की वेलोसिटी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन इमेज की वेलोसिटी पे। इसको हम इस रे डायग्राम से बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। आप अगर रे डायग्राम देखें तो अगर ऑब्जेक्ट और इमेज को हम स्टेशनरी मान लें थोड़े टाइम के लिए, तो मिरर का अपने ही प्लेन के पैरेलल मूव करने से क्या होगा, जो रे जहां से रिफ्लेक्ट हो रही थी स्पेस में जिस पॉइंट से, वहीं से रिफ्लेक्ट होगी। ये ब्लू रे और रेड रे ऐसी की ऐसी रहेंगी, बस ये मिरर शिफ्ट हो जाएगा, तो मिरर का ये पॉइंट था तो मिरर का ये पॉइंट आ जाएगा, बट ये रे तो स्पेस में वही रहेंगी ना, तो इमेज की लोकेशन चेंज नहीं होगी। मतलब ये हुआ कि अगर मिरर को उसके प्लेन के पैरेलल मूव करें ऑब्जेक्ट को स्टेशनरी मानते हुए, तो इमेज की वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इमेज भी स्टेशनरी रहेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऑब्जेक्ट मिरर के पैरेलल मूव कर रहा हो तो वही इमेज की वेलोसिटी को डिसाइड करेगा इस केस में, और ये दोनों वेलोसिटीज इक्वल होंगी, क्योंकि जितना ये डिस्टेंस D और D लाइन हमेशा पैरेलल रहनी चाहिए, तो जितना ये ऊपर शिफ्ट होगा उतना ही ऊपर शिफ्ट होगा। सो व्हाट वी कैन सी इन दिस केस, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ मोशन ऑफ मिरर अलोंग इट्स ओन प्लेन। अगर मिरर अपने ओन प्लेन, अपने ही प्लेन में के अलोंग पैरेलल मूव करे, उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा इमेज की वेलोसिटी पे। एंड व्हाट आई कैन समराइज हियर, VIP मतलब V इमेज पैरेलल, P मींस पैरेलल टू द मिरर इज इक्वल टू VOP। मतलब ये दोनों वेलोसिटी, जितना ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मिरर के पैरेलल होगी उतनी ही इमेज के पैरेलल होगी, एंड दिस वी कैन राइट इन वेक्टर नोटेशन आल्सो। व्हाट, VOP vector is equal to VIP vector or VIP vector is equal to VOP vector. So that idea was quite simple, and I think you'll never forget it. Next one is motion perpendicular to the mirror. आप देखिए सिचुएशन अज्यूम करें, ये मिरर है, यहाँ मिरर, प्लेन मिरर, ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज, और इक्वी डिस्टेंस हमने इमेज शो कर लिया। अब हमने अज्यूम कर लिया कि ये वेलोसिटी ऑफ मिरर VMN मींस नॉर्मल कंपोनेंट, एंड VON ये ऑब्जेक्ट भी इधर जा रहा है, मिरर भी इधर जा रहा है। अब इमेज की वेलोसिटी हम इधर अज्यूम कर लें, इसको इधर नहीं आना होगा तो आंसर माइनस में आ जाएगा जब हम कैलकुलेट करेंगे। तो अब देखिए इन पोजीशंस में ऑब्जेक्ट पोजीशन, मिरर पोजीशन और इमेज पोजीशन में एक कंस्ट्रेंट है, वो ये कि ऑब्जेक्ट मिरर डिस्टेंस एंड मिरर इमेज डिस्टेंस आर ऑलवेज इक्वल।
तो इस कंस्ट्रेंट को यूज करते हुए हम कंस्ट्रेंट मोशन जो काइनेमेटिक्स में सीखा था उसका आइडिया यूज कर लें। हाउ वी कैन यूज, हम एक रेफरेंस प्लेन से, फिक्स प्लेन से तीनों के पोजीशन कोऑर्डिनेट डिफाइन करें। मान लिया ये रेफरेंस प्लेन, तो यहां से एक्स ओ ये फिक्स है, रेफरेंस मतलब फिक्स प्लेन, ये एक्स नॉट या एक्स ओ ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन, एक्स एम मिरर का पोजीशन और एक्स आई इमेज का पोजीशन, ये डिनोट कर लिया। हियर एक्स ओ, एक्स एम एंड एक्स आई आर पोजीशन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, मिरर एंड इमेज मेजर्ड फ्रॉम ए फिक्स्ड प्लेन पैरेलल टू द मिरर। इस फिक्स्ड प्लेन को हमने मिरर के पैरेलल पे लिया है। अब देखिए इनमें एक कंस्टेंट है, वो क्या, सिंस ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज आर ऑलवेज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द मिरर सो इट्स एक्सटेंशन प्लेन। अब इस बेसिस पे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स एम माइनस एक्स ओ इज इक्वल टू एक्स आई माइनस एक्स एम, मीन्स ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होंगी। वाई आई टेकन एक्स एम माइनस एक्स ओ, मीन्स एक्स एम माइनस एक्स ओ ये सेपरेशन मैंने इस डायरेक्शन में लिया, तो दूसरा सेपरेशन भी इसी डायरेक्शन में लेना हो। क्या लिया हमने, एक्स आई माइनस एक्स एम। फ्रॉम वेयर वी कैन राइट एक्स आई, एक्स आई विल कम ट्वाइस ऑफ एक्स एम टू माइनस एक्स ओ, ये थोड़ा सा इन टर्म्स को इधर उधर करके आप देख सकते हैं ऐसा आएगा। अब इस इक्वेशन को हम टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दें तो हमें तीनों पॉइंट से तीनों ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटी मिल जाएगी। डी बाई डी टी ऑपरेट किया हमने, सो व्हाट वी गेट हियर, लेफ्ट हैंड साइड विल बी वी आई एन लिया, क्यों एक्स आई क्या है, ये मिरर के परपेंडिकुलर है, एक्स ओ क्या है, सब मिरर के परपेंडिकुलर हैं, तो ये इनमें हम एन कंपोनेंट लगा देंगे, मतलब ये मिरर के नॉर्मल वेलोसिटीज हैं। सो वी आई एन इज इक्वल टू 2vmn माइनस VON। अब देखिए ये अपने स्केलर में लिखा है, हमने सारी डायरेक्शन एक ही ली है, मतलब हमने राइट वर्ड पॉजिटिव लिया है, तो राइट वर्ड पॉजिटिव मानते हुए इसको हम वेक्टर नोटेशन में भी लिख सकते हैं। The above equation can be written in vector notations as VIN vector is equal to twice VMN vector minus VON vector। अब वेक्टर नोटेशन लिखने के बाद ये इक्वेशन बहुत पावरफुल हो जाती है, मतलब हम एक डायरेक्शन कोई सी पॉजिटिव अज्यूम कर लेंगे। सपोज हमने इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव होगी, जो भी वेलोसिटी उसके अपोजिट होगी वो माइनस हो जाएगी। या हम इसमें से किसी भी एक वेलोसिटी को प्लस मान लें तो उस डायरेक्शन की सारी वेलोसिटीज पॉजिटिव रहेंगी और उस डायरेक्शन के अपोजिट वाली वेलोसिटीज नेगेटिव होंगी। नाउ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड मिरर, इन जो आइडियाज को समराइज कर लें। क्या हमें आइडिया मिला, वो ये कि जो पैरेलल कंपोनेंट था ऑब्जेक्ट का, वो जितना ऑब्जेक्ट का था वेलोसिटी का उतना ही इमेज का था, तो ये अनचेंज रहता है। These two cases can be represented by the following equations. What? VIP vector is equal to VOP vector, means जितना ऑब्जेक्ट का VOP means ऑब्जेक्ट का पैरेलल वेक्टर जितना होगा मिरर के वेलोसिटी का उतना ही इमेज का होगा। रिमेन्स अनचेंज मतलब जितना ऑब्जेक्ट का उतना इमेज का, इसमें मिरर के मोशन का कोई इफेक्ट नहीं होगा। एंड व्हाट वी कम इन नॉर्मल, VIN is equal vector is equal to twice VMN vector minus VON vector. And we can see here in some diagram. अब देखिए हमने मिरर की वेलोसिटी भी ऑब्लिक ले ली, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी भी ऑब्लिक एंड इमेज की वेलोसिटी देखें क्या आती है। मिरर की वेलोसिटी के दो कंपोनेंट, एक रेड और ब्लू, रेड हमने नॉर्मल और ब्लू पैरेलल। ऐसे ही ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के दो कंपोनेंट, रेड और ब्लू, रेड मिरर के नॉर्मल एंड ब्लू पैरेलल। अब देखिए जो ये VMP है इसका तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो VOP विल बी इक्वल टू VIP, ये यहां लिख दिया हमने। एंड VIN क्या होगा, ट्वाइस ऑफ VMN माइनस VON, VMN यहां देख लेंगे और इस तरह से ऐसा आ जाएगा। नाउ वी हैव सीन दिस थिंग्स डायग्रामेटिकली आल्सो। एक बात और देख सकते हैं, ये रिजल्ट ऑलमोस्ट वैसा ही है जैसा एक फिक्स वॉल से या मूविंग वॉल से किसी बॉल का परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता था ऑब्लिक। उस कोलिजन के रिजल्ट को देखें और इस रिजल्ट और उस रिजल्ट में एनालॉजी आप फाइंड करने की कोशिश करें, यू विल फाइंड द रिजल्ट्स आर कंप्लीटली एनालॉगस। बस ध्यान रहे वहां कोलिजन आपको परफेक्टली इलास्टिक लेनी है। एग्जाम्पल 01,
अब जो हमने सीखा इसको अप्लाई करने की कोशिश करें. लेट अस सी हियर. शो दैट इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ अ प्लेन मिरर, velocity of the image is reflection of the velocity of the object. Now we have to show it. So हम बात क्या करेंगे, जो सिचुएशन अज्यूम करें. We can express the image velocity when object and the mirror both are moving by the following equation. जो हमारे इक्वेशन थी उसको वापस लिख लें. क्या था? VIP component of motion parallel to the mirror. उसकी इक्वेशन क्या थी? VIP is equal to VOP. इसमें मिरर की वेलोसिटी का कोई इफेक्ट नहीं आया था. कंपोनेंट ऑफ मोशन नॉर्मल टू द मिरर, व्हाट यू कैन रिकॉल, VIN वेक्टर इज इक्वल टू 2VMN वेक्टर माइनस VO वेक्टर. VIN वेक्टर इज इक्वल टू VMN वेक्टर माइनस 2VON वेक्टर. यहां पे मैं बार बार कहूंगा, P हमने मिरर के पैरेलल और N मतलब मिरर के नॉर्मल कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं. अभी तक ये हमारे पास रिजल्ट थे, इन रिजल्ट्स को यूज करेंगे. इन रेफरेंस फ्रेम ऑफ द मिरर, वेलोसिटी ऑफ द मिरर विल बी ए नल वेक्टर. सो इन द अबव रिजल्ट, कंपोनेंट पैरेलल वाला तो वही रहेगा कि उससे मिरर की वेलोसिटी कहीं थी नहीं. सो VIP विल बी इक्वल टू VOP and VI with respect to M parallel component is equal to VO with respect to M parallel component. यहाँ slash M का मतलब with respect to mirror. So VI slash M parallel is equal to VO slash M parallel. Similarly, we can write for normal component. अगर normal component की बात करते हैं तो यहाँ क्या होगा? VIN slash M इज इक्वल टू माइनस VO स्लैश MN. क्यों? इस इक्वेशन में अगर देखें तो ये VMN जीरो कर दें, यू विल गेट द सेम रिजल्ट. जैसे इसको जीरो किया, ये मिरर के फ्रेम में आ गया, क्योंकि मिरर के फ्रेम में मिरर की वेलोसिटी जीरो होगी. अगर इनको हम डायग्राम में शो करें, नाउ वी कैन सी. अब देखिए ये वेलोसिटी वेक्टर VO विद रिस्पेक्ट टू मिरर नॉर्मल कंपोनेंट, VO विद रिस्पेक्ट टू मिरर पैरेलल कंपोनेंट एंड VO विद रिस्पेक्ट टू मिरर वेक्टर. अब इमेज की वेलोसिटी का नॉर्मल कंपोनेंट ठीक इसका रिवर्स होगा एंड ये कंपोनेंट सेम रहेगा. और यही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में देखा था हम लोगों ने. क्या था? ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, कि अगर हम रिफ्लेक्टेड रे के अलोंग कोई वेक्टर लें तो उस वेक्टर का जो मिरर के नॉर्मल कंपोनेंट होगा वो रिवर्स हो जाएगा और मिरर का पैरेलल कंपोनेंट वही रहेगा. ठीक यही बात आप देखिए वेलोसिटीज के साथ भी हो रहा है. So that idea you can use also to solve problems. From the figure, it is clear that VI vector is reflection of VO vector in mirror reference frame. Now example 2. What is that example? Let us see. Find velocity of the image relative to the ground and relative to the mirror. एंड वी आर इन दिस सिचुएशन. यहाँ पे एक प्लेन मिरर है जो लेफ्ट साइड 3 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है. इस वेलोसिटी को हमने सिंबल दिया VM एंड ये ऑब्जेक्ट पॉइंट है V0 2 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स राइट. हमें क्या फाइंड करना है? वेलोसिटी ऑफ इमेज रिलेटिव टू ग्राउंड एज वेल एज रिलेटिव टू मिरर. सो व्हाट वी डू, वेलोसिटी ऑफ द इमेज रिलेटिव टू द ग्राउंड हम फर्स्ट कैलकुलेट कर लें. अब पैरेलल कंपोनेंट तो है नहीं, तो नॉर्मल कंपोनेंट के यहाँ पर रिलेशन है VIN इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ VMN माइनस VON. VIN इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ VMN माइनस VON. और ये वेक्टर नोटेशन में, तो इसमें हम राइट वर्ड डायरेक्शन अगर पॉजिटिव मान लें तो मिरर की वेलोसिटी माइनस में आएगी. लेट अस सी व्हाट वी कैन राइट. VIN इज इक्वल टू माइनस 2VMN माइनस VON. ये तो माइनस में था इसलिए माइनस आ जाएगा, लेकिन ये प्लस में था, लेकिन डायरेक्शन की वजह से साइन माइनस आ गया. नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. 2 into 3 minus 2. So what you get? Minus 8 मीटर पर सेकेंड. माइनस 8 मीटर पर सेकेंड का मतलब हुआ 8 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स लेफ्ट. So VIN is equal to 8 मीटर पर सेकेंड लेफ्टवर्ड. पर इमेज ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 8 मीटर पर सेकेंड से लेफ्ट की तरफ जा रही होगी. ये तो ग्राउंड फ्रेम में. अगर मिरर फ्रेम में करना हो तो क्या करेंगे? वेलोसिटी ऑफ इमेज रिलेटिव टू मिरर. तो मिरर फ्रेम में पहले तो हम क्या था? VIMN इज इक्वल टू VI स्लैश MN. मतलब इमेज की वेलोसिटी मिरर के रेस्पेक्ट में जो नॉर्मल कंपोनेंट होगा
वो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का मिरर के रेस्पेक्ट में जो नॉर्मल कंपोनेंट होगा उसका रिवर्स होगा। तो हमें हाउ वी कैन राइट हियर वी आई एन स्लैश एम, इसको स्केलर फॉर्म में लिखें तो वी ओ स्लैश एम माइनस में आ गया, और वी ओ विद रेस्पेक्ट टू एम क्या होगा, वी ओ माइनस वी एम। सो वी ओ माइनस वी एम। अब इनके विद साइन वैल्यूज रख दें तो व्हाट इज वी ओ +2 एंड व्हाट इज वी एम -3, तो माइनस माइनस 3 +3 हो गया। सो व्हाट यू गेट हियर -5 मीटर पर सेकेंड। सो व्हाट डज इट मीन कि जो इमेज है मिरर के रेस्पेक्ट में 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से टुवर्ड्स लेफ्ट जा रही होगी। या इसको हम इंट्यूटिवली देखें, सपोज आप मिरर से देखें तो आप मिरर बन जाए सपोज, तो आपको ऑब्जेक्ट आपकी तरफ 5 मीटर पर सेकेंड से आता हुआ दिखाई देगा। तो मिरर के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स मिरर। तो इमेज भी मिरर के अंदर मिरर की तरफ इसी वेलोसिटी जा रही है, मतलब उल्टी 5। सो इंट्यूटिवली प्लेन मिरर के केस में आप इन चीज़ों को आप इंट्यूटिवली भी कर सकते हैं, कैलकुलेट इतना एलोबरेट करने की जरूरत नहीं, बट मैं आपको एडवाइस करूंगा कि कैलकुलेशन फॉलो करें, क्योंकि सिचुएशन हमेशा इतनी सिंपल हो जरूरी नहीं है, दे में बी इन्वॉल्व ऑल्सो। सो व्हाट वी हैव वी आई नॉर्मल कंपोनेंट 5 मीटर पर सेकेंड लेफ्टवर्ड, ये विद रेस्पेक्ट टू मिरर है। एग्जाम्पल 3, फाइंड वेलोसिटी ऑफ द इमेज रिलेटिव टू द ग्राउंड। ये सिचुएशन दिया हुआ है। अब देखिए इसमें हम अगेन पैरेलल कंपोनेंट और नॉर्मल कंपोनेंट को जैसा अभी तक करते आए थे अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। पैरेलल कंपोनेंट तो जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का होता है वही इमेज की वेलोसिटी का होता है। पैरेलल कंपोनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड, ये याद रहेगा। नॉर्मल कंपोनेंट का रिलेशन भी बहुत मुश्किल नहीं है, VIN is equal to twice of VMN minus VON in a vector form. So we use the same result, resolving velocities into normal to the mirror here x and parallel to the mirror here y. ये x and y दिया हुआ है, तो i कैप j कैप नोटेशन में आंसर दे देंगे। अब वेलोसिटी रिजॉल्व किया तो अगेन नॉर्मल कंपोनेंट हम रेड से शो करते हैं और पैरेलल को ब्लू से। तो ये जो 37 पर था तो यहाँ पे VON 4 आया एंड VOP कितना है 3, 5 cos 37 4 एंड 5 sin 37 3 एंड VMN इधर 3। नाउ अब हम इनको जो रिजल्ट है उसमें रखें वैल्यू। जो पैरेलल कंपोनेंट था वो अनचेंज रहा, सो व्हाट विल बी VIP वेक्टर इज इक्वल टू VOP वेक्टर, सो VIP वेक्टर इज इक्वल टू 3j कैप मीटर पर सेकेंड। ये जे कैप हमने यहां से इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से लिया है बिकॉज दैट वाज गिवन इन द प्रॉब्लम। आप चाहें तो n और p की जगह i कैप जे कैप ले सकते हैं। आप एक अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम अज्यूम कर लें जिसमें एक एक्सिस मिरर के पैरेलल हो और एक मिरर के परपेंडिकुलर हो, तो वहां पे आप p और n के बजाय x i कैप जे कैप भी यूज कर सकते हैं। नाउ नॉर्मल हियर x कंपोनेंट, सो व्हाट वी हैव VIN is equal to twice of VMN minus VON. So let us put the value VIN parallel twice of VMN। MN जो है आपका 3, ये नेगेटिव डायरेक्शन में हमने राइट वर्ड पॉजिटिव लिया, तो ट्वाइस इंटू -3i कैप और है भी -3i कैप, माइनस तो VO के साथ ये आएगा ही और VON की वैल्यू क्या है 4i कैप। सो व्हाट यू गेट हियर -6i कैप -4i कैप, सो इट इज -10i कैप मीटर पर सेकेंड। अब आप मिरर की वेलोसिटी फाइंड करने के लिए दोनों वेलोसिटीज को ऐड कर दें। सो वेलोसिटी ऑफ द इमेज की वेलोसिटी फाइंड करने के लिए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, सो VI इज इक्वल टू VIP नॉर्मल प्लस VI पैरेलल। सो व्हाट यू गेट हियर -10i कैप प्लस 3j कैप, क्योंकि ये -10i कैप आया था, ये 3j कैप आया था, so that is the velocity of image with respect to ground. So that was the idea. Now just see, in plane mirrors the calculations are not so elaborate, वो इतनी मुश्किल नहीं है और उनको इंट्यूटिवली भी सोचा सकता है, बट स्फेरिकल मिरर में इन कैलकुलेशंस को इंट्यूटिवली सोचना थोड़ा मुश्किल होगा। तो अब जो मैंने आपसे कहा था कि यहाँ थोड़ी सी हमें एलोबरेट कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है, तो आप थोड़ा प्रिपेयर हो जाएं। अब जो कैलकुलेशंस होंगी उनको ध्यान समझें और साथ साथ करने की कोशिश करें।
motion of object and spherical mirror at rest. हम इस केस को वन बाय वन दोनों का मोशन कंसिडर करते हुए बात करेंगे। हम पहले ऑब्जेक्ट को मूव करें और मिरर को रेस्ट पर रखें और फिर देखें मिरर के मूव करने से क्या चेंज आएगा, उसको इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। Coordinates and velocities of a point object P are shown in the figure. Let coordinates of the image be denoted by xi and yi. अब देखिए ऑब्जेक्ट, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट P है, इसके कोऑर्डिनेट x नॉट y नॉट या xo yo बोल सकते हैं, इसको हमने डिनोट कर दिया। अब इमेज के कोऑर्डिनेट हम xi एंड yi लेंगे। यहाँ पे हम uv नोटेशन अवॉइड करेंगे क्योंकि वेलोसिटी हम v सिंबल वेलोसिटी के लिए यूज करेंगे। तो अगर हमने इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए भी u और v लिया देन इट मे हैव कंफ्यूजन। सो ऑब्जेक्ट इमेज की डिस्टेंस जो वहाँ पे मिरर इक्वेशन के लिए v और u थी, वो यहाँ पे u की जगह xo और v की जगह xi। अब यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं साइन कन्वेंशन बिल्कुल फॉलो हो रहा है। अब साइन कन्वेंशन फॉलो करने के लिए जो आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम था वो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ही रखें। अगर मिरर उल्टा होता तो भी कन्वेंशन ही होता, मतलब बेसिकली कोऑर्डिनेट तो वही होते। अब एक्स नॉट की जब वैल्यू रखेंगे तो वो अपने आप माइनस में आ जाएगी, लेकिन अगर मिरर उल्टा होता तो कोऑर्डिनेट सिस्टम आप उल्टा करते। तो अब आप इस बात को इससे इमेजिन करें, मान लो मिरर इधर से लाइट आ रही होती तो साइन कन्वेंशन हिसाब से ये साइड नेगेटिव होती, तो हम इधर एक्स पॉजिटिव मानते। तो जब इसमें जो कोऑर्डिनेट सिस्टम लें उसको साइन कन्वेंशन के हिसाब से लें, तो जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो अपने आप साइन कन्वेंशन के हिसाब से ही वैल्यू देंगे, क्योंकि चाहे आपको ध्यान हो साइन कन्वेंशन जब हम बना रहे थे तो हमने कोऑर्डिनेट ही यूज किया था। सो इस टाइप से कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करने से साइन कन्वेंशन अपने आप यूज हो गए। एक्सियल वेलोसिटी ऑफ द इमेज की एक्सियल वेलोसिटी मींस जो रेड वेक्टर है इसके कारण इमेज की क्या वेलोसिटी होगी। भूल जाए, अभी हम मान जाए भूलें कि vo है भी, मतलब केवल हम ये अज्यूम करें कि ऑब्जेक्ट में केवल vox होता तो क्या होता। अब d by dt ऑन दिस 1/xi plus 1/xo is equal to 1/f. Basically, what is vox? It is derivative of xo. ऐसी what will be vix? It will be derivative of xi. तो ये जो मिरर इक्वेशन हमने u की जगह xo लिया और v की जगह xi, अब इसमें d by dt ऑपरेट करें तो what you get here? dx by dt is equal to minus xi by xo square dxo by dt। अगर आप ध्यान दें तो यही कैलकुलेशन हम लोगों ने एक्सियल मैग्निफिकेशन इनफाइनेटली स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट के लिए किया था। एंड दिस कैलकुलेशन इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। एंड ये अगर देखें ब्रैकेट के अंदर क्वांटिटी, ये बेसिकली क्या है, अगर पूरा नोटेशन में v by u मीन्स m, इट इज m स्क्वायर, एंड दिस इज व्हाट velocity of image x component, it is what velocity of object x component. So let us substitute the values. So vix is equal to minus m square vox. So that result is not difficult to remember. ये मान ले एक्सियल वेलोसिटी एक तरह से एक्सियल इनफाइनेटली स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट वाला ही फॉर्मूला है। वहां पे dv by du is equal to minus m square था, तो dv की जगह क्या रख दिया dxi, और डी की जगह dxo इज इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर। सो dxi इज इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर इज इक्वल टू dxo, और दोनों तरफ dt से डिवाइड कर दिया, तो dxi बाई dt इज इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर dxo बाई dt। एंड व्हाट इज dxi बाई dt? vxi इज इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर vox। सो दैट इज व्हाट हाउ एक्सियल वेलोसिटीज विल बी रिलेटेड। नाउ लेट अस सी हाउ ट्रांसवर्स वेलोसिटीज विल बी रिलेटेड। voy का क्या फर्क होगा? ट्रांसवर्स वेलोसिटी voy तो y नॉट का डेरिवेटिव होगा। ऐसे इमेज की जो ट्रांसवर्स वेलोसिटी होगी वो yi जो होगा इमेज का y कोऑर्डिनेट उसका डेरिवेटिव होगा। तो पहले इमेज का y कोऑर्डिनेट फाइंड करें, और इसके लिए आप सोच सकते हैं हम इसमें मैग्निफिकेशन या ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन यूज करेंगे। सो y अगर उसको आप ओरली सोचिए तो सोच सकते हैं। देखिए क्या होगा, यहां हम लिखेंगे, उसके बाद आप उसको समझने की बजाय एक बार मन में सोचें, yi upon yo is equal to magnification minus xi upon xo।
uv की जगह हमने ये यूज कर लिया। सो वाई आई इज इक्वल टू एम वाई नॉट, और m का फॉर्मूला हम यहाँ पे m अपॉन f माइनस एक्स नॉट यूज कर लें, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास x o एक वेरिएबल है। सो व्हाट वी गेट हियर, वाई आई इज इक्वल टू एफ वाई ओ अपॉन f माइनस एक्स ओ। अब इसको हम d बाई डी टी ऑपरेट करें, डिफ्रेंशिएट करें। जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो राइट साइड क्या होगा, वी आई वाई, बेसिकली ये डी वाई आई बाई डी टी हो गया। अब वी आई वाई इज इक्वल टू डी बाई डी टी, और वाई आई का वैल्यू जो हमने यहां निकाला था वो रख दिया एफ वाई ओ अपॉन एफ माइनस एक्स ओ। अब इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप प्रोडक्ट रूल यूज कर सकते हैं, चाहे तो क्वोशिएंट रूल यूज करें चाहे प्रोडक्ट रूल। हम यहाँ प्रोडक्ट रूल यूज कर लेते हैं, मतलब f अपॉन एफ माइनस एक्स ओ को हम एक फंक्शन मानेंगे और वाई ओ को दूसरा वेरिएबल। तो हम वन बाई वन डिफ्रेंशिएट करके सम करें। तो पहले हमने इसको डिफ्रेंशिएट नहीं किया, f अपॉन एफ माइनस एक्स ओ, केवल वाई ओ को डिफ्रेंशिएट किया। तो वाई ओ को डिफ्रेंशिएट किया तो ये क्या हो गया, वी ओ वाई, इमेज की वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट। इसके बाद हमने वाई ओ को डिफरेंशिएट नहीं किया, केवल इसको एफ कांस्टेंट है तो देखो एफ वाई नॉट यहाँ आ गया। इसका डिनोमिनेटर का क्या होगा, नीचे स्क्वायर हो गया, और इसको डिफरेंशिएट के ऊपर तो माइनस एक्स ओ का डेरिवेटिव वी ओ एक्स। सो वी गॉट दिस वन। नाउ लेट अस रीअरेंज द टर्म्स। सो वी आई वाई इज इक्वल टू एफ अपॉन एफ माइनस एक्स ओ वी ओ वाई, एफ वाई नॉट अपॉन स्क्वायर एंड वी ओ एक्स, ये जो माइनस साइन यहाँ ले आए। अब f अपॉन एफ माइनस एक्स नॉट को हम m यूज कर सकते हैं, तो ये रिलेशन थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। वी आई वाई इज इक्वल टू एम वी ओ वाई, एंड इस ये तो m हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे f से और मल्टीप्लाई कर दें तो ये f स्क्वायर हो जाएगा, और तो f से डिवाइड भी कर दें, सॉरी ये f से मल्टीप्लाई करके ये f अपॉन एफ माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर मतलब m स्क्वायर। तो f से मल्टीप्लाई किया तो f से डिवाइड कर दिया तो m स्क्वायर बाई एफ। So what you get here, m square by f, इसको रिप्लेस कर दिया, y नॉट और v x तो था ही, तो what will have here, v i y is equal to m v o y minus v o by f m square v o x। Now just see, ये जो स्फेरिकल मिरर में जो वेलोसिटी रिलेशंस हैं उसमें जो एक्सियल वेलोसिटी है वो तो आप सिंपली इन्फिनिटली स्मॉल ऑब्जेक्ट का जो एक्सियल मैग्निफिकेशन था उससे फाइंड कर लेंगे, बट ट्रांसवर्स वेलोसिटी के लिए मैंने कहा था ना कि थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी होगी, तो यही कैलकुलेशन है। अब आप कोशिश करें इस फार्मूले को अगर याद करने की, तो आई एम श्योर आप जितनी बार याद करेंगे उतनी बार खोलेंगे। तो ये ज़्यादा बेटर है कि ये जो इसका डेरिवेशन प्रोसेस है यहाँ से यहाँ तक, इसको आप एक कम से कम 2-3 बार रिवाइज कर लें। और 2-3 बार रिवाइज करने का मतलब है कि आप इसको अपने आप बिना देखे लेक्चर अटेंड करने के बाद करने की कोशिश करें। नहीं हो वापस लेक्चर देख लें, स्क्रीनशॉट, और इसको जब तक आपसे अपने आप डिराइव ना हो जाए तब तक उसको कोशिश करें। फिर उसके 2-3 घंटे बाद फिर बैठें और देखो क्या अपने आप से हो रहा है आपसे। अगर उसके बाद भी अपने आप आपसे हो रहा है तो रिलेशन जब भी आपको जरूरत पड़ेगी आपको या तो याद आ जाएगा या इसको आप डिराइव कर लोगे। लेकिन मैं किसी भी केस में आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि इस रिजल्ट को आप मतलब क्रैम करने की कोशिश करें। मैं कहूंगा इसके डेरिवेशन की प्रैक्टिस करें। नाउ लेट अस सी, ये तो क्या था, हमने मिरर को रेस्ट पर लिया, लेकिन मिरर अगर मूव कर रहा होगा तो हम क्या करेंगे उसके बारे में एक बार क्वालिटेटिवली सोचते हैं। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड मूविंग स्फेरिकल मिरर। अब ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटीज थी हमने जो पहले थी वही रख ली, वी ओ एक्स पैरेलल टू एक्सिस, वी ओ वाई कोऑर्डिनेट वही रखे एक्स ओ वाई ओ। अब मिरर को हमने वेलोसिटी दे दी ऑब्लिक, तो इसकी मिरर की वेलोसिटी का ये वी एम एक्स एंड वी एम वाई, और हमने इन सब को इस तरह से रखा कि सारी वेलोसिटीज अभी पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो हमारा जो रिलेशन आएगा वो साइन के हिसाब से ही होगा। तो उसमें जो भी चीज़ हमें प्रॉब्लम में अपोजिट होगी उसको माइनस साइन दे देंगे। नाउ what we can think, in the previous results the mirror was at rest, therefore respective velocities now can be replaced with that relative to the mirror। इस बात पे ध्यान दें। पिछले जो डेरिवेशन या सिचुएशन लिया उसमें मिरर को रेस्ट पर लिया, तो एक तरह से हम ग्राउंड फ्रेम यूज करें या मिरर फ्रेम करें, बात देखिए मिरर का रेफरेंस फ्रेम, तो हम ये कह सकते हैं वो मिरर के रेफरेंस फ्रेम में था।
तो वहां जो भी वेलोसिटीज थी उनको विद रेस्पेक्ट टू मिरर से रिप्लेस कर दें एंड यू गॉट द इफेक्ट ऑफ मोशन ऑफ मिरर। तो अब वही रिलेशन यूज होंगे, उसमें जो वेलोसिटीज थी उनको विद रेस्पेक्ट टू मिरर वेलोसिटी से रिप्लेस कर देंगे, और जब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी फाइंड करनी होगी तो मिरर की वेलोसिटी को अकॉर्डिंगली रिलेटिव मोशन कांसेप्ट से कंपनसेट कर देंगे। सो एक्सियल वेलोसिटी ऑफ द इमेज, ट्रांसवर्स वेलोसिटी ऑफ द इमेज, एंड वी हैव फर्स्ट कॉलम स्टेशनरी मिरर में एक्सियल वेलोसिटी क्या था, Vix was equal to m square minus nVox. Similarly, what was Viy? mVoy minus y naught by f m square Vox. ये आपका रिलेशन थे। अब इसी रिलेशन में जो ये था इसको I विद रेस्पेक्ट टू m कर देंगे, इसको O विद रेस्पेक्ट टू m कर देंगे, यहाँ I विद रेस्पेक्ट टू m कर देंगे, यहाँ O विद रेस्पेक्ट टू m कर देंगे, यहाँ पे O विद रेस्पेक्ट टू m कर देंगे। एंड ये y नॉट तो मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस से मेजर किया था, इसको विद रेस्पेक्ट टू मिरर करने की जरूरत नहीं है। सो मूविंग मिरर में इक्वेशन क्या हो जाएंगी, Vi विद रेस्पेक्ट टू मिरर x कंपोनेंट इज इक्वल टू m स्क्वायर Vo विद रेस्पेक्ट टू मिरर x कंपोनेंट। Similarly, this will be Vi with respect to mirror y component is equal to m Vo with respect to mirror y minus Vy, that is minus Yo upon f m square Vo with respect to m x। अब देखिए ये जो रिलेशन था इनको तो आप डिराइव कर सकते हैं। मूविंग मिरर के केस में बस जो वेलोसिटीज ग्राउंड फ्रेम में है उनको मिरर के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी से रिप्लेस कर दें, क्योंकि इनमें हमने मिरर को रेस्ट पे माना था, तो एक तरह से मिरर का रेफरेंस फ्रेम यूज कर रहे थे। और वैसे भी आप देखिए जो कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया था वहां तो कोऑर्डिनेट सिस्टम मिरर से अटैच था ना, तो मिरर के रेस्पेक्ट में थी। सो इन दैट वे वी आर नाउ कंप्लीटली इक्विप्ड विथ एनालाइज द केसेस इन विच ऑब्जेक्ट will be moving or mirror will be moving or object and mirror both will be moving in case of spherical mirror, either concave or convex. So let us see how we can use these results. Example 4. Find velocity of the image in setup shown. ये setup है। अब देखिए यहाँ पे concave की जगह हमने convex mirror ले लिया, focal length 10 सेंटीमीटर, एंड सिंप्लिसिटी के लिए भी हमने बहुत सिंपल केस किया, वेलोसिटीज में कोई ट्रांसवर्स कंपोनेंट नहीं, केवल एक्सियल कंपोनेंट से। तो Vox जो ग्राउंड रेस्पेक्ट में या मिरर के पोल के रेस्पेक्ट में 10 सेंटीमीटर टुवर्ड्स राइट, एंड मिरर की वेलोसिटी 2 सेंटीमीटर पर सेकंड टुवर्ड्स राइट। सो नाउ वी कैन रिकॉल द फार्मूला रिलेशन बिटवीन एक्सियल कंपोनेंट, व्हाट इट वाज। जस्ट ट्राई टू रिकॉल मैग्निफिकेशन। अब मैं रिकॉल करने चाहे डिराइव कर लें, what f upon f minus x naught. So m was 10 upon this. How f की जगह plus 10, then f here 10 and x naught की जगह minus 10, क्योंकि इस कोऑर्डिनेट सिस्टम इधर x पॉजिटिव होगा तो ये -10 होगा, तो मैग्निफिकेशन आया हाफ। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी रिलेशन में मैग्निफिकेशन की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैग्निफिकेशन हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया। सो व्हाट वाज एक्सियल वेलोसिटी का जो रिलेशन था with respect to mirror, what it was, Vi with respect to mirror x is equal to minus m square Vo with respect to mirror x. It means ये जो infinitely small object का मैग्निफिकेशन था वही आइडिया शुरू हो गया, यूज हुआ। What was infinitely small object के एक्सियल में मैग्निफिकेशन माइनस m स्क्वायर, तो वेलोसिटीज का रिलेशन भी वही होगा। Now Vi with respect to mirror x component is equal to minus m की जगह हाफ का स्क्वायर, and what is V object with respect to mirror? 2 minus 10 or 10 minus 2. Object with respect to mirror means velocity of object minus velocity of mirror. So 10 minus 2. Now try to solve. So it will be 1 by 4 and 8, और माइनस साइन ऑलरेडी है, सो minus 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो इमेज की वेलोसिटी मिरर के रेस्पेक्ट में जो एक्स कंपोनेंट आया, एक्सियल कंपोनेंट या प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कंपोनेंट, वो आया 2 मीटर पर सेकेंड, माइनस मतलब इमेज विल बी मूविंग टुवर्ड्स द लेफ्ट। अब फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज इन सेटअप शो। इमेज की वेलोसिटी क्या होगी? क्या यही होगी? देखिए ये इमेज की वेलोसिटी मिरर के रेस्पेक्ट में है। अब मिरर की वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट से हमें कंपनसेट करना है फ्रॉम द आइडिया ऑफ रिलेटिव मोशन।
velocity of image is equal to velocity of image with respect to mirror plus velocity of mirror in vector notation. So now put the values. What is velocity of image with mirror? -2. And what is velocity of mirror? +2. So -2 + 2 0. It means with respect to ground, the image will appear stationary. Very surprising result. अब देखिए, आपसे कहा था स्फेरिकल मिरर में इन चीज़ों को आप इंट्यूटिवली कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। और थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मिरर के केस में जो रिजल्ट हम निकाल रहे हैं स्फेरिकल मिरर में, हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम कहाँ लिया था? पोल को ओरिजिन माना था, तो वो जो भी रिजल्ट था वो विद रिस्पेक्ट टू मिरर था। अगर मिरर स्टेशनरी है तो उसके लिए एप्लीकेबल होगा, अगर मिरर मूविंग है तो उससे जो भी रिजल्ट आएंगे वो विद रिस्पेक्ट टू मिरर आएंगे। और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी है तो बाद में आपको रिलेटिव मोशन से चीज़ों को कंपनसेट करना होगा। सो आई थिंक दिस वाज अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द आइडिया बिहाइंड। नाउ लेट अस टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। Example 5. Find the velocity of image in setup shown. All the velocities are in centimeter per second. अब देखिए, सिंपलिसिटी के लिए डायग्राम में हमने वेलोसिटीज की यूनिट्स नहीं लिखी, अदरवाइज डायग्राम बहुत क्लमजी हो जाता। सो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 15 है स्पीड, उसके कंपोनेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट एक्सिस, एक्सियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट 9 and 12। इट मीन्स ये जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी थी वो प्रिंसिपल एक्सिस से 53 का एंगल बनाते हुए थी। एंड मिरर इज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। अब आप देखिए, मिरर के जो हमारे पास रिजल्ट थे वो तो मिरर के रेस्पेक्ट में थे, क्योंकि हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम मिरर से अटैच था। तो हम मिरर के रेस्पेक्ट में वेलोसिटीज कैलकुलेट करके पहले उनके रिलेशन निकाल लें। मैग्निफिकेशन की जरूरत पड़ेगी m दोनों ही ट्रांसवर्स वेलोसिटी के लिए और एक्सियल के लिए। तो पहले m कैलकुलेट कर लें। हाउ वी कैन कैलकुलेट m? m इज इक्वल टू f अपॉन f माइनस एक्स नॉट। सो f अपॉन f माइनस एक्स ओ। सो m इज इक्वल f, एक कॉनकेव मिरर है तो -20 रखा, तो -20 अपॉन -20 माइनस ये था, और x नॉट की वैल्यू क्या हुई कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग? -30। सो व्हाट यू गेट हियर? -20 अपॉन how much it is? -20 plus 30. So -20 upon +10 -2. So मैग्निफिकेशन -2। अगर ये सिंपल बात होती तो हम कहते जो इमेज बनेगी वो इन्वर्टेड होगी। इन्वर्टेड मीन्स जिस तरफ ऑब्जेक्ट का एक्सटेंशन होगा उसके अपोजिट इमेज का, बट यहाँ पे इमेज के इन्वर्जन से हमें कोई रिलेशन नहीं है इसका। सो नाउ कम एक्सियल वेलोसिटी of the image with respect to mirror. So vi with respect to mirror x was equal to -m square vo with respect to mirror x. vi slash m x is equal to -m square vo slash m x. अब यहाँ वैल्यू रखें, -m माइनस तो रहेगा ही, m स्क्वायर जाएगा -2 का स्क्वायर, माइनस ऑफ -2 का स्क्वायर प्लस vo with respect to mirror x का, तो vo माइनस vm, vo प्लस 9 माइनस -2। जस्ट सी, यहाँ छोटी सी गलती प्लस माइनस की आपका आंसर गलत कर देगी, और एक आंसर गलत आने पर आप क्या सोचेंगे? हमसे क्वेश्चन नहीं हो रहा है। सो प्लीज बी वेरी अटेंटिव। मैंने आपको वेरी बिगनिंग कहा था थोड़ी सी इसमें इन्वॉल्व कैलकुलेशंस है। सो नाउ वी कैन सॉल्व व्हाट इज vim x component -44 centimeter per second। हाउ -44? दैट इज 4, -2 का स्क्वायर 4 हो गया तो -4 तो ये है, एंड -2 -2 9 + 2 11, -4 into 11 -44 centimeter per second। Transverse velocity of the image with respect to mirror, what it was? vi slash mx is equal to mvo slash m minus vy naught upon f mvo slash m. Here this again, let's write vi slash m is equal to mvo slash my minus y naught upon f into m square vo slash m। अब ये रिजल्ट मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ कि आज ही डिराइव किया है, बट आप जब इस आर्टिकल को डिराइव करेंगे तब आपको रिजल्ट, या रिवाइज करें तब आपको रिजल्ट याद रहेगा, बट 2 दिन बाद भूल जाएंगे।
तो मेरा आपसे फिर आपको एडवाइस है कि जब भी इस रिजल्ट की आपको अचानक जरूरत पड़े, ट्राई टू डिराइव इट। आपने 2-3 बार ऐसे डिराइव किया तो आपके मन से डर निकल जाएगा। फिर देखिए आपको रिजल्ट याद रहेगा, और नहीं याद रहेगा तो आप तो डिराइव करना सीख गए ना, टाइम नहीं लगेगा। एंड यू कैन सी उस रिजल्ट को डिराइव करने में कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हार्डली इट इज़ मैटर ऑफ 1 मिनट। तो इवन एग्जाम में आईआईटी में जो बहुत अच्छी प्रॉब्लम्स होंगी इस टाइप की, उनके लिए आप 4 मिनट 5 मिनट दे सकते हैं। उस तो 1 मिनट अगर आपने रिजल्ट डिराइव करने के लिए निकाला तो भी आपको 3 मिनट विद इन टाइम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन रिजल्ट याद करने की, रिकॉल करने की कोशिश करेंगे तो आपको याद नहीं आएगा और उस टेंशन में आप डिराइव नहीं कर पाएंगे। सो लेट अस सी, ये वैल्यूज रखें इसमें vi/m y, तो यहाँ पे m की जगह -2 और इसकी जगह vo विद रेस्पेक्ट टू मिरर y कंपोनेंट, तो मिरर का y में कोई वेलोसिटी है नहीं तो ये 12 आ गया सीधे। -0, 0 क्यों? y0 was 0, दिस, सो सेकेंड टर्म 0 हुई। सो व्हाट यू गेट हियर, अगर ध्यान दें ये सेकेंड टर्म 0 क्योंकि ये y0, ये ऑब्जेक्ट अभी प्रिंसिपल एक्सिस पे है तो इसकी y0 0 है। सो व्हाट यू गेट हियर, vi/m y इज इक्वल टू -24 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब हमें वेलोसिटीज पूछी है, ऑल द वेलोसिटीज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, फाइंड वेलोसिटी इमेज। अगर किसी के रेस्पेक्ट नहीं पूछा तो लेबोरेटरी फ्रेम होता है, वैसे तो फिजिक्स लैंग्वेज को लेबोरेटरी फ्रेम बोलते हैं, बट हम कॉमन लैंग्वेज में ग्राउंड फ्रेम बोलते हैं। तो ग्राउंड फ्रेम मतलब लेबोरेटरी फ्रेम। तो वो वेलोसिटीज कैलकुलेट करनी है तो हम रिलेटिव मोशन के आइडिया से मिरर की वेलोसिटी कंपोजिट करेंगे। सो इन वेक्टर नोटेशंस, तो उसके पहले वेक्टर नोटेशन ले लें, vi/m इज इक्वल टू -44 i कैप प्लस 24 j कैप। कैसे 24 j कैप, ये माइनस कॉमन ले लिया तो ये दोनों माइनस के थे तो माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस इन ब्रैकेट 44 i कैप प्लस 24 j कैप सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो vm इज इक्वल टू हाउ, vm वेक्टर नोटेशन में क्या हुआ, -2i कैप। सो व्हाट इज vi, vi vector is equal to vi/m vector plus vm vector, या vm vector plus vi/m vector. Now from the idea of relative motion, what you can write here, vi vector is equal to vi/m vector plus vm vector. अब इसका वैल्यूज रख दें, vi/m vector क्या था, ये माइनस इन ब्रैकेट 44 i कैप प्लस 24 j कैप, ये रख दिया। एंड व्हाट वाज vm vector, -2i कैप, ये यहाँ रख दिया। अब माइनस कॉमन ले लें तो i कंपोनेंट देखिए दोनों ऐड हो जाएंगे तो 44 प्लस 2 46 और ये एज इट इज 24 रहेगा। सो व्हाट यू गेट, vi वेक्टर इज इक्वल टू माइनस इन ब्रैकेट 46 i कैप प्लस 24 j कैप सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो दैट वाज द कंप्लीट सॉल्यूशन। नाउ वी हैव सीन इन दिस केस कि मिरर की वेलोसिटी को भी हमने कैसे कंपनसेट किया। एंड आप इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखने के बाद आपको आइडिया लग गया होगा कि इनको केयरफुली रिवाइज करने की जरूरत है। आज की बात थोड़ी सी कैलकुलेशन इन्वॉल्व किए हुए, तो मैं इतनी ही बात करूंगा, आप इन चीजों को प्रॉपर्ली रिवाइज करें। एंड व्हाट इज असाइनमेंट, एंड नाउ मेक शॉर्ट लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स एंड रिवाइज देम। जैसे हम रिवीजन ले रहे हैं तो प्लेन मिरर में के भी रिजल्ट्स को काउंट करते हुए आपको जो जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट लगते हैं उनके छोटे से एक पेज में फॉर्मूले लिख लें, क्योंकि उसकी जरूरत पड़ेगी। अटेम्प्ट सेक्शन सेकेंड ऑफ द क्वेश्चन बैंक पोस्टेड टुडे इन द ग्रुप। आज आप लोग सोच रहे होंगे कि आप केवल वीडियो लेक्चर देख रहे हैं और आपके पास प्रॉपर होमवर्क करने को नहीं है, बट अभी तक मेरे हिसाब से एक प्रॉपर होमवर्क आपको दिया जाए वो टाइम नहीं आया था, बट नाउ टाइम हैज कम। तो आज आपको एक मिरर्स, केवल रिफ्लेक्शन पर, प्लेन मिरर्स एंड स्फेरिकल मिरर, यू विल फाइंड एन एलोबरेट क्वेश्चन बैंक। हम जो शीट डिस्कस करते हैं या मॉड्यूल वो बाद में मिलेगा, बट ये जो क्वेश्चन बैंक मैं आपको दे रहा हूं वो हर चैप्टर पे होगा। रिफ्लेक्शन भी होगा, रिफ्लेक्शन पेपर भी होगा, लेंसेज पेपर भी होगा, प्रिज्म पर भी होगा। इस क्वेश्चन बैंक को अगर आपने कर लिया तो आपको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं चाहता हूं कि जब आप ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में मॉड्यूल ट्राई करें या कोई एडो या कोई भी बुक ट्राई करें तो आपको वहां डाउट ना आए, बड़े कॉन्फिडेंस से ट्राई करें।
तो आप अपनी सारी एनर्जी इस जो क्वेश्चन बैंक में दे रहा हूँ उसको अटेम्प्ट करने में लगाएं। एंड दिस क्वेश्चन बैंक हैज some large number of question, so it may take about 3-4 days to cover. तो आज जो इसका सेक्शन सेकंड फर्स्ट सेक्शन इसका क्वालिटेटिव शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का है, तो उसको मैं कहूँगा कि कई क्वेश्चन करने के बाद जब आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल एलाबोरेट कंसोलिडेट हो जाए तब उसको अटेम्प्ट करें। अब क्योंकि जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर्स लिख के देना थोड़ा मुश्किल होता है, तो उसके आंसर्स नहीं है। बट सेकंड सेट से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है, आई हैव गिवन आंसर टू ऑल ऑफ द प्रॉब्लम्स। सेकंड सेट में सिंगल चॉइस एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, मैट्रिक्स मैच भी हैं, कॉम्प्रहेंशंस भी हैं। मतलब ये जो आईआईटी एडवांस का या मेंस का जो पेपर है उसको उस पैटर्न को प्रैक्टिस करने के लिए है। तो इस सेक्शन सेकंड को आप ट्राई करें एंड होप दैट यू विल कंप्लीट इट इन 2 days। एंड अगेन वी हैव मेड ए इनफैक्ट आपको जो डाउट आए उन डाउट्स को आप पूछें, उन डाउट्स को ग्रुप में ही पूछें। तो वहाँ पे क्या है कि ध्यान चला जाता है, इंडिविजुअली आप पूछेंगे तो उन डाउट्स को कई बार मेरा ध्यान इंडिविजुअल व्हाट्सएप या मैसेज पे नहीं जाता, बट ग्रुप में पूछेंगे ध्यान चला जाएगा। तो एंड कोशिश करें कि डाउट आप ऐसा नहीं कि आपने क्वेश्चन ट्राई किया और नहीं आया तुरंत पूछ लिया, आप उसको कम से कम एक दिन ट्राई करें, कम से कम 4-5 बार, भले गलत हो रहा लेकिन करें और अपनी गलतियां ढूंढने की कोशिश करें। आई एम श्योर अगर ऐसा करेंगे तो आपको शायद ही कोई डाउट आए। डाउट उसे कहते हैं कि हम क्वेश्चन ही कैसे स्टार्ट करें। डाउट उसे नहीं कहते क्वेश्चन क्लियर आंसर नहीं है, आंसर नहीं है इसका मतलब आप कहीं कहीं कोई गलती कर रहे हैं। ध्यान से देखेंगे तो गलती पकड़ में आ जाएगी। सो टुडे आज की बात ही हम एंड करते हैं। थैंक्स फॉर पेशेंट लिसनिंग। विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। I am never content until I have conceived a model of what I am studying. If I succeed in making one, I understand. Otherwise, I do not. Sir Lord Kelvin.